हमारी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हम 3 बड़ी मिस्टेक्स ऐसी करते हैं और उन्हीं मिस्टेक की वजह से हम अपने फाइनल ईयर एग्जाम के अंदर अपनी परसेंटेज को अचीव नहीं कर पाते। वो चाहे हमने A+ मार्क्स को हमने सेट किया है या हमने 90% मार्क्स को सेट किया है या हमने जो है 95% मार्क्स को सेट किया है। और अगर आप बार बार इन्हीं मिस्टेक्स को अपने स्टडी प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, इसे आप चेंज नहीं करेंगे, तो आप यकीन जानें आप अपने फाइनल ईयर एग्जाम के अंदर 60 to 70% मार्क्स से ज़्यादा गेन नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 1 की, और वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के अंदर कोई एक स्ट्रेटजी को जो है वो बिल्ड नहीं करते या एक प्लान क्रिएट नहीं करते कि हमने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और हमारे जो वीक सब्जेक्ट हैं या जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं उनको हमने किस तरह से लेके चलना है अपने स्टडी के अंदर। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट है ना, तो 8 में से सबसे पहले आप ये देखें कि आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है। वो चाहे आपका बायो हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो या आपका मैथ हो, कि जो है जिसको आपने अपने फ्यूचर के अंदर लेके चलना है और उसको आपने टाइम भी उतना ज़्यादा देना है। और आपके बाकी भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो फिर आपकी परसेंटेज जो है वो क्रिएट नहीं होगी, वो नहीं बनेगी। तो आपने बाकी भी जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको भी आपने टाइम देना है। तो कोशिश करें कि आप एक वीक को जो है वो चूज़ करें कि एक वीक में आपने कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है। अगर आपके पास एक मंथ में 4 वीक है, तो अगर आप हर वीकेंड के अंदर अगर आप सैटरडे और संडे अगर आप फ्री होते हैं अकेडमी और स्कूल से, तो कोशिश करें कि आप उन दिनों जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दें। फिर उसके अलावा जो आपके वीक सब्जेक्ट जो आपके रह गए हैं, जो लेक्चर्स आपको आपके स्कूल या आपकी जो अकेडमी है वहाँ पे समझ नहीं आते, तो उनको आप जो है वो अपने एक नोट्स फॉर्म की शक्ल में उसे क्रिएट करें, आप राइट करें और उसको समझने की कोशिश करें। और जब तक एक स्ट्रेटजी को जो है वो बिल्ड नहीं ना करेंगे अपने स्टडी प्लान के अंदर, तब तक आप जो है अपनी स्टडी को वो एक तरीके से लेकर नहीं चल सकते, एक पाथवे या एक डायरेक्शन में लेकर नहीं चल सकते कि आपको ये नहीं पता कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, आपने किस किस सब्जेक्ट का कितना पार्ट कवर कर लिया है। वो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा पार्ट आपने कवर कर लिया है, कौन सा आपका वीक का, कौन सा आपका रह गया। तो ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी पड़ेंगी। तो कोशिश करें कि एक स्टडी स्ट्रेटजी को बिल्ड करें और उसको अपने सिलेबस में शामिल करके फिर ही आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। अब नंबर 2 पर जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि हमने एक स्ट्रेटजी तो बिल्ड कर ली लेकिन हम उस पर एक्शन नहीं ले पाते। ये हमारी दूसरी बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि यार वो सोच लेते हैं कि यार अच्छा हम ऐसे करेंगे, लेकिन वो सोच लेने से आपको सबक याद नहीं होगा या प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। तो आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, एक्शन लेना है। जब तक आप अपने प्लान पर एक्शन ही नहीं लेंगे, आपको क्या मालूम कि जो आपने प्लान क्रिएट किया है वो आपके लिए कारआमद है भी या नहीं। तो कोशिश करें कि अगर आपने एक स्ट्रेटजी को बिल्ड कर लिया है तो उस पर एक्शन आप लाजमी लें। अब नंबर 3 पर जो हमारी मिस्टेक आती है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट जो है अब उन्होंने प्लान क्रिएट कर लिया, फिर आपने उसके बाद उस पर एक्शन ले लिया, फिर आपकी जो बड़ी मिस्टेक है वो है हमारी कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट जो है उस पर ज़्यादातर वर्क नहीं करते, इसी वजह से उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। और स्टूडेंट ये बात जान लें कि अगर उन्होंने एक प्लान क्रिएट कर लिया है, एक स्ट्रेटजी को बिल्ड कर लिया है, देन उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वर्क नहीं करेंगे वो जो आपका प्लान है वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि जब तक आप अपने काम के साथ सिंसियर ही नहीं है वो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं दे सकता। तो कोशिश करें कि आपने जब एक प्लान बना लिया, आपने उस पर एक्शन ले लिया, कोशिश करें कि उस पर कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वर्क करें। क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंसी को अपनी स्टडी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने स्टाइल के अंदर, अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर आप इसे शामिल कर लें, ताकि अगर आप अपनी फील्ड में या अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, जब तक लगातार आप उसे करते नहीं रहेंगे तब तक आपको रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि कंसिस्टेंसी को लाजमी अपनी जो स्टडी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये तीनों मिस्टेक कर रहे हैं या आपने इनको अपनी स्टडी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया। अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ किसी और नई एजुकेशनल वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।